इस वाले में ये जो ओलंपिक वाला उसमें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, क्योंकि बीच में आगे पीछे करके ना, वो मैं ट्राई कर रही थी इंटरसेक्ट करने का, बट हो नहीं रहा था मेरे से, ओके। आगे पीछे हो नहीं रहा था। एक ये है, एक ये गूगल वाला मैंने ट्राई किया इसमें, बट ये क्या हो रहा है कि सारे जो आउटर सर्कल है ना, उसमें पूरा रेड आ रहा है, बट मैं ट्राई की फिर से बनाने, बट फिर भी वो आ रहा है। और ये जो ओके। डायमंड है उसका हाँ मैं हाँ। ट्रांसपेरेंसी अगर करती हूँ, एक हम्म। सेकेंड, मैं ऐसे क्लिक की, यहाँ से अगर ऐसे जाती हूँ तो अभी हो जा रहा है, पहले मतलब अलग अलग सेगमेंट को कुछ और हो रहा था, ओके। बट अभी ठीक लग रहा है। और बेसिकली वो क्या है, एक पहले ये आपका है, वो आपका ना पहले ग्रुप नहीं होगा, आपको उन सब ऑब्जेक्ट को नहीं सर, सिलेक्ट मैंने कर। 2-3 बार ग्रुप किया था, 2-3 बार ग्रुप करने के बाद मैंने ट्राई किया, हो नहीं रहा था, मुझे पता हम्म। नहीं कैसे हो गया। ओके। और एक ही ईमेल में बना रही थी ठीक है। और हाँ, दोनों दिशा का जो लोगो है ना जो आपने बनाया था, हाँ हाँ। दो, एक पिंकिश पीचिश टाइप का था, और एक एक था, एक डायमंड, उसके बीच में एक सर्कल टाइप का हाँ कुछ हाँ। था, ठीक है। तो वो मेरे से बन नहीं रहा था, मतलब कैसे था वो, ठीक है ना, तो मैं ये आपको एक एक करके ठीक है, बताते जा रहा हूँ ना, अब स्क्रीन को वापस अनशेयर कर दो। ठीक है, ऐसा। ओके। हाँ बेटा, अभी आपको कोरल दिख रहा है मेरे एंड पे? ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो एक एक करके अपन बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो एक दिशा डीमैट का मैंने बनाया था पिच वाला, तो उसमें मैंने क्या किया था, एक स्क्वायर बनाया, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर किया, इस नोट को सिलेक्ट करके डिलीट किया। इसका कलर मैं दे देता हूँ हल्का सा, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, मॉडल्स पे गया, इसको 10 मेजेंटा देता हूँ, और लगभग 20 के आसपास मैंने 30 के आसपास, 25 के आसपास ये दे दिया। ओके, यहाँ से मैंने इसकी कॉपी की, इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 15 के आसपास मेजेंटा दिया, और ये लिया, अभी मैं थोड़ा सा येलो बढ़ा देता हूँ, मेजेंटा 7, येलो 10। इन दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, इसकी कॉपी नीचे की, मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल, ताकि कलर इधर उधर कर जाए ना। देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर उधर फ्लिप कर दिया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। यहाँ से मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को मैं शिफ्ट के साथ इसके साथ सिलेक्ट करूँगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए C, वर्टिकल सेंटर के लिए E। तो देखिए ये सर्कल और ये पीछे वाला ट्राइंगल, मैं चाहता हूँ ये पीछे वाला ट्राइंगल कट जाए, जितना भी पार्ट उस सर्कल पे आ रहा है। ओके? तो मैं क्या करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल ना हटे। अगर मैं सिर्फ ऐसा करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बट अगर मुझे सर्कल चाहिए तो मैं अप्लाई करूँगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई से क्या होगा, वो उतना एरिया बैक वाला कट जाएगा और सर्कल भी नहीं हटेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। सेम ये वाला कलर मैं यहाँ से ड्रॉपर से उठाया, यहाँ पे डाल दिया, और इसकी आउटलाइन को मैंने हटा दिया। एक ये बन गया। दूसरा, एक जो स्कूल वाला था, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एक स्क्वायर बनाया, चारों कॉर्नर में मैंने हल्का सा कर्व दे दिया, जिसको मैंने 45 डिग्री घुमा लिया। मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ, सी और ई करके उसको सेंटर पे ले आया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसका जो कॉर्नर है ना पॉइंटेड है, तो सिर्फ यहीं का कॉर्नर। अगर किसी एक ही कॉर्नर को मुझे पॉइंटेड बनाना है तो कंट्रोल बटन दबा के मैं इसको वापस सेव कर, ये आ गया। और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, ये सर्कल को ना पहले ही उसके सेंटर पे रख देना है, क्योंकि अगर आप बाद में करोगे तो क्या होगा, उसका सेंटर पॉइंट अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं इसको पहले ही कर दूंगा ताकि जब ये चारों को मैंने कर्व दिया था उसके सेंटर अलाइनमेंट से आया वो। अब ये वाला पॉइंट मुझे नीचे करना है, तो नीचे करने के लिए मेरे को एक चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, इस नोड को अलग करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू कर्व से सारे नोड्स अलग अलग हो जाते हैं,
तो मैंने इनको सिलेक्ट करके नीचे ले आया, एरो की से आप नीचे ले आओगे इसको। ये बना मैंने यहाँ का। अब मैंने क्या किया है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक अलग ऑब्जेक्ट है। मुझे ये हिस्सा हॉलो चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट कर लेता हूँ। फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को माइनस कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसका कलर फिलहाल के लिए रेड किया। अब मैंने एक सर्कल लिया, कंट्रोल बटन दबा के इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पीछे चला गया तो कंट्रोल होम से मैंने इसको ऊपर लाया, हॉरिजॉन्टल सी और टॉप अलाइनमेंट मैंने मिला लिया। जब आप ये ऑब्जेक्ट लोगे ना, तो आप देखिएगा ये जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है और इसका बॉटम पॉइंट है वो इससे आगे ना जाए। देखिए आगे जाएगा तो क्या होगा, जब अपन उसको रोटेट करेंगे ना तो ये ओवरले होगी ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर। तो मैं नहीं चाहता कि वो आगे जाए, तो आपको क्या करना है, देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा है, उसका बॉटम पॉइंट यहाँ आ रहा है ना, तो ये परफेक्ट पोजीशन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो 360 डिग्री पे एक रिवॉल्व होता है पूरा सर्कल, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो 360 डिवाइड बाय अगर आप 5 करोगे तो 72 आएगा। मैं अरेंज में जाऊँगा, ट्रांसफॉर्मेशन में जाऊँगा और रोटेट पे जाऊँगा। यहाँ पे आप 72 डिग्री दे दो। एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपके पास है, तो मैं यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट और ले लूँगा क्योंकि मुझे 5 चाहिए। देखिए यहीं पे क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसके सेंटर पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे ला के रखना है। ये सेंटर के सर्कल के सेंटर पॉइंट में अब 72 डिग्री और 4 ऑब्जेक्ट अप्लाई करो, आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ सर्कल को। आपको ये बन गया, आप कलर अलग अलग फिल कर लेंगे अकॉर्डिंगली जैसे उसमें था। इसके बाद गूगल क्रोम खोलोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे। एक सर्कल आपने बनाया, कलर फिल करते जाओ ताकि आपको उस ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है कि कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे है पता चलते जाए। देखिए एक गलती आपसे ये हो सकती है कि इसको मैंने बिना इससे माइनस किए सीधा यहाँ पे एक रेक्टेंगल रख के ये करूँगा, तो इससे दिक्कत क्या होगी, जब आप उसको बाद में ब्रेक अपार्ट करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि अंदर में तो ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो मेरे को पहला स्टेप क्या करना है, इसको इतना पार्ट काटना है, बट मैं चाहता हूँ सर्कल भी मेरे पास रहे, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किया मैंने, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया, इसकी आउटलाइन हटा दिया है, इसकी भी आउटलाइन हटा दिया। हल्का सा छोटा करना है आपको, जितना उन दोनों के बीच में गैपिंग चाहिए उतना ही रखेंगे, उसके अलावा नहीं। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, इसका कलर कर देता हूँ रेड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एकदम पतला सा आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। इसका कलर मैं ब्लैक कर दिया, आउटलाइन कलर हटा दिया। आप इसका कलर वाइट कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप उसको कहाँ पे रख रहे हो। ये इधर भी नहीं आना चाहिए, इधर भी नहीं आना चाहिए, आपको इसको इसके टॉप पे रखना है ऐसे। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये अपने सेंटर पॉइंट से होगा। मुझे इस रेक्टेंगल को इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से करना है। तो देखिए इसको कलर में थोड़ा सा ये कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिखाए। देखो सेंटर लिखा हुआ दिखा रहा है, ये तभी दिखाएगा जब स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन होगा। जब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होगा ना तो आपका सेंटर पॉइंट नहीं दिखाएगा, तो आपको खोजने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। बेटर ऑप्शन क्या है, जब ऐसा कोई दिक्कत हो तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट को ऑन रखेंगे ताकि ये दूसरे ऑब्जेक्ट से इसका सेंटर पॉइंट स्नैप हो जाए, उसके पास आ जाए। मुझे ये 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो 360 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 120 डिग्री आता है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो मैं 2 और ले लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ। देखिए एग्जैक्टली 120 डिग्री पे ये 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कलर कोई भी फिल कर सकते हो, ब्लैक भी दे सकते हो। ये 3 फ्रंट के ऑब्जेक्ट हैं और ये रेड वाला बैक का ऑब्जेक्ट है। इसको मैं कर दूंगा बैक माइनस फ्रंट, कर जाएगा। ये देखिए आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कलर देने के लिए, क्योंकि आप कलर अलग अलग नहीं दोगे तो वो
कलर अलग अलग नहीं देंगे तो क्रोम का फील नहीं आएगा लोगों का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले ब्रेक करता हूँ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक है। तो ब्रेक किया मैंने, ऊपर का कलर रेड दे दिया, इधर का ग्रीन रहता है, इधर का यहाँ से मैंने ये कलर सेलेक्ट किया। तो ये गूगल क्रोम का लोगो था। इसके साथ में अपन ने एक चीज़ और देखा था कि अगर मैंने इसमें थोड़ा सा 3D फील देना है या एम्बोस इफेक्ट देना है तो मैं इन सब की कॉपी कर लिया है। इसका कलर मैं थोड़ा सा, सबका कलर थोड़ा थोड़ा लाइट करते जा रहा हूँ। तो इसको लाइट किया तो मैंने इसको 60 कर दिया। तो देखिए एक के पीछे एक ऑब्जेक्ट है ना, मैंने कॉपी कर लिया था उसको। शेडिंग देना है मुझे, ट्रांसपेरेंसी दे रहा हूँ ऐसे। देखिए इसमें आ गया ऐसे, ये ग्रीन है तो मैं लाइट ग्रीन कर देता हूँ, है ना। अगर आप डार्क वर्जन पे करोगे तो सबको डार्क करो, अगर लाइट कर रहे हो ना तो सारे ऑब्जेक्ट्स को लाइट करो, क्योंकि अगर डार्क इफेक्ट आ रहा है तो सब तरफ से डार्क आना चाहिए। यहाँ से मैंने इसका कलर किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे इसको 5 दिया और इसको 50 दिया। तो भी मैंने ये ब्लू है कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, इसको भी मैं लाइट कर दे रहा हूँ ना 2%। इसको भी मैं हल्का सा ऐसे ले, तो देखिए ये सिंपल में और ये हमने शेडिंग में बना दी। तो ये सारी चीज़ें अपन शेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। आपका जो ओलंपिक का नीम बनता है उसको देखते हैं कि मैंने यहाँ से एक सर्कल लिया, एक और सर्कल लेता हूँ, इसको मैं दो अलग अलग सर्कल है, कलर फिल कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रंट है कौन सा बैक है। उसको मैं इससे माइनस कर लिया, आउटलाइन कलर हटा दिया। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, कंट्रोल आर से मैंने रिपीट कर लिया, कंट्रोल आर से रिपीट कर लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लाऊंगा, ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाता हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप करने के बाद मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके सेंटर पे ले आऊँगा, इसको इसके सेंटर पे ले आऊँगा, ये एग्जैक्टली वो वहीं पर ही है। अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, दो ऑब्जेक्ट लेने से बेटर है मैं तीन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो इसको मैंने डिलीट किया, 1 2 3 ग्रुप किया, इसकी मैंने कॉपी की। अब देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लो, वापस अनग्रुप किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर लो, क्योंकि ये दोनों सेंटर के ऑब्जेक्ट हैं और ये सेंटर के ऑब्जेक्ट से मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट मिला लिया। अब ये रिंग्स तो बन गए, बट अब इसमें कलर्स आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं रैंडम कोई भी कलर उठा दे रहा हूँ, जैसे मैंने इसका ब्लैक कर दिया, तो ब्लू कर दिया, तो रेड कर दिया, इसको ग्रीन, इसको ऑरेंज, अब देखिए बेसिकली आपको बस ये चीज देखना है कि कौन सा रिंग ऊपर आ रहा है कौन सा नीचे जा रहा है। यहाँ से तो कौन सा रिंग ऊपर आ रहा है कौन सा नीचे जा रहा है, बस अपने को ये चेक करना है। इसको और इसको सिलेक्ट करूंगा और करूंगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट के पीछे जाता है, तो उसको ऊपर लाने के लिए किया मैंने कंट्रोल होम, ऊपर आ जाएगा। ये दोनों ग्रुप किया हुआ है ना, तो इसको राइट क्लिक करके पहले ब्रेक कर दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वाला ब्लैक मेरा रिंग यहाँ से ऊपर से जाए और यहाँ से नीचे से जाए, ठीक है। अब इस पर आपको काम करना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको फिर से इंटरसेक्ट करोगे, फिर से ऊपर ले आओगे, इसको राइट क्लिक करके ब्रेक करेंगे और यहाँ से मैं मान लीजिए इसको डिलीट कर दिया, तो ये रिंग यहाँ से गया और ये ऊपर से आया और ये पीछे से गया। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए
कि कौन सा रिंग ऊपर आएगा, कौन सा पीछे जाएगा। तो जो रिंग आपको लगता है कि वो पीछे जाएगा, उसमें से ये वाला ऑब्जेक्ट आप डिलीट मत करना, बन जाएगा। एक बार ट्राई करके देखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसी से रिलेटेड और भी लोगोस आप बना के देखिएगा ताकि आपको उसका ऑर्डर का वैल्यू का समझ में आ जाए। आप ये एक डायमंड वाला अब आपका बन गया था। उसके बाद जैसे आप एक मेल्ट वाला बना रहे थे, यहाँ से मैंने इसमें कलर ये दिया, पूरा ब्लैक कलर दे देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको 100, 100, 100, 100, यहाँ से मैंने यहाँ लिखा, यहाँ से इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, कलर इसका वाइट कर दे रहा हूँ, तो इसके सेंटर पर मिला। यहाँ पे हल्का सा मैं इसको क्लिक करके नीचे ले आ रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ले ले रहा हूँ। बस आप ये ध्यान देना कि एल और ई ना दिखना चाहिए, ये ऐसे ना हो कि वो एफ और आई दिखे ना, वो शेप आपका बनता हुआ दिखना चाहिए। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके इससे माइनस कर देता हूँ। मैंने इसी की कॉपी एक नीचे कर ली, यहाँ पे इसका कलर डार्क कर लूँगा और यहाँ पे मीडियम ट्रांसपेरेंसी दे दूँ। जोइन और कोई डाउट बेटा आपको? हाँ सर, मेरे को ना 2 डाउट चाहिए और एक तो ये कि जो आप जो सर्कल का कर्व जब बनाते तो ऐसा होता है ना, बीच में से कर्व काट देते हैं, सिर्फ आधा कर्व रह जाता है उसका, वो कैसे करते वो जानना था। और दूसरा ये था कि सिंप्लीफाई का एक्चुअल फंक्शन क्या, मेरे को अभी तक समझ में नहीं है। मैं ट्राई की थी इंटरसेक्ट वो सब अलग अलग करके करने की, बट मेरे को अभी तक सिंप्लीफाई का मेन फंक्शन क्या है मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। ओके, देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई को समझते हैं। सिंप्लीफाई बेसिकली ऑब्जेक्ट कटिंग करने के लिए, जैसे बैक माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस बैक, इंटरसेक्ट, वेल्ड, ट्रिम, ये सब होता है, वैसे एक सिंप्लीफाई भी फंक्शन यूज़ होता है। सिंप्लीफाई में क्या होगा देखना, बस एक सिंपल फॉर्म पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और एक सर्कल लिया, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। अगर मुझे ये वाले ऑब्जेक्ट की कटिंग करनी है इस शेप में, जिस शेप में ये सर्कल आ रहा है, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा बैक माइनस फ्रंट, जिससे फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट कट जाएगा और बैक को काट देगा। बट मान लीजिए किसी जगह पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे वाले को तो काट दे, बट ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हटे नहीं, माने ये डिलीट ना हो, ये माइनस ना हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ने क्या किया, इसको काट दिया, बट ये ऑब्जेक्ट हटा नहीं। वैसे देखिए हमने ये जो डीमैट का लोगो बनाया था, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसकी मैंने कॉपी किया यहाँ पे। हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, इसको सी और ई किया, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सर्कल पीछे वाले ट्रायंगल को काट दे, बट ये सर्कल हटे नहीं तो मेरे को फिर से सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर से उसको अलाइनमेंट करना पड़ेगा, छोटा बड़ा करना पड़ेगा, तो मेरा उतना समय वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ सिलेक्ट करके सिंप्लीफाई कर दूँगा, जिससे क्या होगा, वो ट्रायंगल को काट देगा और ये सर्कल हटेगा नहीं। अगर मैं बैक माइनस फ्रंट करता तो सर्कल हट जाता। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सिंप्लीफाई। अब मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई गए, इसको शिफ्ट से थोड़ा छोटा कर लिया और आपने यहाँ से कलर इसमें फिल करके आउटलाइन हटा। ये सिंप्लीफाई का एक्चुअल फंक्शन है कि वो ऑब्जेक्ट को काट देता है, बट वो अपने जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से हटता नहीं है, माइनस नहीं होता। तो ये ट्रिम और सिंप्लीफाई में कोई डिफरेंस है? ट्रिम का मैं आगे बताऊंगा आपको। ट्रिम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में हम यूज़ करते हैं। जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में हमको ऑब्जेक्ट्स की कटिंग करनी हो तो हम ट्रिम का यूज़ करते हैं ना, उसको मैं बताऊंगा। अभी बेसिक शेप्स में अभी इसको फोकस करेंगे, सिंप्लीफाई और ये सारी चीज़ें को, है ना।
एक और क्वेश्चन आपने पूछा कि कैसे वो सर्कल में कर्व देना, या क्या था आपका क्वेश्चन? सर आप जैसे वो एक सर्कल बनाते हो, उसके बाद उसका जो साइड वाले लाइन पता नहीं कैसे क्रॉस करके उसका आर्क सिर्फ रखे रहते हो, तो हाँ, कैसे करेंगे? ये देखो बेटा, जैसे आप ये बनाए हो तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करोगे ना, तो देखो ये पाई बन जाएगा, ये आर्क बन जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हो ये आर्क। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि आपने 2 पॉइंट लाइन ले ली, क्लिक करके ड्रैग करके शिफ्ट के साथ में। अब इसको आपको कर्व के फॉर्म पे करना है तो राइट क्लिक करेंगे, 2 कर्व करेंगे, ये आपका ये भी आर्क बन जाएगा। और सर बस इतना ही था। मैं अभी कल अगर कुछ होगा तो मैं कल पूछ लेती हूँ। श्योर, ओके। थैंक यू सो मच।